कभी कभी आपने गौर किया होगा कि कोई बच्चे अपनी उम्र से ज्यादा बात करते हैं, बड़ों की तरह एक्ट करते हैं। 5, 10 या 15 साल में ही 30 या उनसे भी अधिक लोगों की तरह आईक्यू लेवल उनके पास होते हैं। पर प्रॉब्लम्स ये है कि ऐसे बच्चे डिप्रेशंस और एलोननेस के शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे उनके इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस, मोटिवेशन, कैरेक्टर के कारण उनसे दोस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे नॉर्मल कंडीशंस में आगे बढ़ रहे हैं और आपका बच्चा या वो इंटेलेक्चुअल्स बच्चा काफ़ी आईक्यू लेवल्स में स्ट्रॉन्ग होने के कारण इंटेलेक्चुअल्स बड़े बड़े बातें, रिसर्च की बातें, पॉलिटिकल्स बातें, सोशल्स बातें, मोटिवेशंस की बातें कर रहे रहते हैं। तो इस तरह से उनके और नॉर्मल बच्चों के बीच में बनेगी नहीं। हो सकता है ऐसे कैरेक्टर में आपके बच्चे काफ़ी एग्रेसिव बने, बाकी बच्चों को मारे पीटे, उनका बुली करे तो बाकी बच्चे उनसे डरे, या हो सकता है बाकी बच्चे उस इंटेलेक्चुअल्स बच्चे का ही बुली कर दे, उनसे दोस्ती ना करे, उन्हें डेविल्स कहे, उन्हें रोबोट कहे, एलोन कहे या कहीं ऐसे नाम देके उन्हें चिढ़ाए, तो आपके बच्चे डिप्रेशंस के लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चों की इंटेलेक्चुअल्स कंडीशंस डेवलप्ड हुए हैं पर बाकी ऑर्गन्स, मेंटल कंडीशंस, साइकोलॉजिकल, हेरिडिटिकल स्टेज अभी वैसे ही विकसित हो रहे हैं जैसे बाकी बच्चों की। तो इसलिए वो बच्चा कभी कभी बड़ों की जैसा एक्ट करेंगे, कभी कभी बच्चों की जैसा भी एक्ट करेंगे। तो इसलिए केवल बड़ों के जैसा ही मेरा बच्चा होना चाहिए, सोच वाला सोच भी आपकी बेवकूफ़ी वाला सोच है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। खैर, कहने का अर्थ ये है, ये वीडियो आप सब उन बच्चों को दिखाइए जो इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स थॉट प्रोसेस के धनी है या एक इंटेलेक्चुअल्स बच्चा है, क्योंकि APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस द्वारा भी ऑलरेडी ये प्रूफ हो चुका है और NAGH अर्थात नेशनल एसोसिएशंस ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रंस के नाम से भी ऑलरेडी ये दुनिया में आ चुके हैं कि इस तरह के बच्चे काफ़ी जीनियस होते हैं, पर उनके जीनियस कैरेक्टर के कारण वो एलोननेस भी फील कर सकते हैं, वो अकेला भी महसूस करेंगे, क्योंकि बाकी दोस्त उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। तो इसलिए ये मेरा उन तमाम बच्चों से गुजारिश है, ये वीडियो आप सब उन बच्चों को दिखाइए, स्कूल में दिखाइए, घर में दिखाइए और कहिए कि बच्चे, यदि आप में इस तरह की एबिलिटीज़ हैं तो आप एक इंटेलेक्चुअल्स जीनियस की तरह हो। और बच्चों, यदि आपके कोई मित्र नहीं बन रहे, दोस्त नहीं बन रहे, आपको बुली कर रहे, रोबोट, शैतान या कुछ ऐसा बात आपको कह के चिढ़ा रहे हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू आर द ग्रेटेस्ट। एंड फॉर एन एग्जाम्पल्स, बचपन पे निकोला टेस्ला द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट या फिर ग्रेट मैथमेटिशियंस रामानुजन जी या सर आइजक न्यूटन भी ऐसे ही थे, पर देखो आज वो कहाँ है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक एसिंक्रोनाइज डेवलपमेंट है। एसिंक्रोनाइज डेवलपमेंट साइकोलॉजी में इसे कहते हैं, जहाँ आपके माइंड काफ़ी स्पीड है बाकी बच्चों की तुलना में, इसलिए बाकी बच्चे आपसे दोस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल्स हैं। नॉर्मल इन द सेंस उनके मेंटलिटी उसी तरह से डेवलप हो रहे हैं जैसे 99% बच्चों के होते हैं, पर आप तो जीनियस हो, आपकी मेंटलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आगे है, इसलिए आप बड़ों की तरह एक्ट करते हो। तो बच्चे आपके साथ दोस्ती क्यों करेंगे? क्योंकि आप ग्रेटेस्ट हो। और ये एसिंक्रोनाइज डेवलपमेंट जो मैं कह रहा हूँ, वो एक्चुअली में क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल्स डेवलपमेंट डेवलप फास्टर देन द सोशल स्किल्स, यानी कि आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बाकी लोगों से काफ़ी अधिक है। इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज देयर आर द मेनी कॉमन IQ levels are in this world who can't understand your abilities. आपकी क्षमताएं वो समझ ही नहीं सकते। इसलिए बच्चे, मेरा आपसे फिर से गुजारिश है, अपने माता पिताओं की बात सुनिए, अपने टीचर्स की बात सुनिए, बड़े लोगों की तरह भी पेश आइए, एक्ट कीजिए और बच्चों के साथ भी दोस्ती कीजिए। और यदि आपके दोस्त नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं, बिकॉज यू आर द ग्रेटेस्ट। मेरे पेरेंट्स और उन तमाम बड़े सो कॉल्ड सीनियर्स, स्कूल एजुकेशंस और टीचर्स से गुजारिश है कि ये केवल एक एसिंक्रोनाइज डेवलपमेंट की स्थिति है, जहां वो बच्चा जो फ्यूचर में जाके साइंटिस्ट या जीनियस, इंजीनियर, ग्रेट डॉक्टर या कुछ भी बन सकते हैं, पर हमारे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी के कारण, सोशल अवेयरनेस के कारण वो बच्चा को हम थोड़ा अलग समझते हैं, उसे पनिश्ड करते हैं या कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम ही गलत हो क्योंकि तुम अलग हो। इस तरह की बातें हम करके उन्हें और डिप्रेस करते हैं। तो इस तरह की बातें अपने बच्चों से कभी मत करें, क्योंकि उन्हें एक दोस्त की जरूरत है। एक्चुअली वो बहुत इंटेलिजेंट्स है, इसलिए उसका मित्र बनिए, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं है। पर यदि आप उनके दोस्त नहीं बनोगे तो डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। और बच्चों,
यदि कोई दोस्त नहीं, कोई नहीं समझ रहा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है द ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, द ग्रेट मैथमेटिशियंस रामानुजम्स और ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन्स भी ऐसे ही थे। सोचने की आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर द जीनियस एंड यू विल चेंज द थ्योरी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजिकल फील्ड इन फ्यूचर। सोचिएगा जरूर।